शुरू हो जाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी। मैंने आज कुछ वीडियो देखे और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। एक अपने को साधु महात्मा सरस्वती कहलाता है, नरसिंहानंद, उसने इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हमारे समाज में दंगा फसाद कराने का जैसा उसने माहौल बनाया। नरसिंहानंद ये इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक सबसे बड़ा शैतान है। हमारा हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का है। हमारे हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब संस्कृति भाईचारे की है, इंसानियत की है, इसीलिए पूरी दुनिया में हमारा भारत पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ की एकता, यहाँ का रहने सहना, यहाँ का मोहब्बत, यहाँ का प्रेम, उसमें इसने नरसिंहानंद ये खंजीर इब्लिस की औलाद, इसने इस तरह की हरकतें की हैं। सरकार दो आलम ताजदार मदीना रसूल पाक, उनकी शान में इसने गुस्ताखी की है। और ये गुस्ताखी जो उसने की है, पूरे भारत के जितने भी इंसानियत परस्त लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, संत सूफी महात्मा, सब जब ये सुनेंगे सबको बुरा लगेगा कि उसने एक ऐसे नबी पर उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें की हैं कि जिसने अल्लाह खुद फरमा का कि या मेरे प्यारे महबूब या मोहम्मद, मैं अगर तुम्हें पैदा करा तब मैंने दुनिया बनाई, अगर तुम्हें पैदा नहीं करता दुनिया नहीं बनाता। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ज़मीन आसमान 18,000 मखलूक पैदा की, सिर्फ नबी की मोहब्बत में, रसूल पाक की मोहब्बत में। चारों किताब आसमानी, जिस किताब आखिरी किताब कुरान शरीफ है, वो तीनों किताब जो ज़बूर, तौरात, इंजील, उनका इमाम उस कुरान के बारे में एक वो वसीम खंजीर, उसने उंगली उठाई, उसने केस दायर किया। एक तारीख जो भगोड़ा है पाकिस्तान का, कनाडा में रह रहा है वो, और कुछ लोग जो हमारे भारत में हैं, ये भारत में रहकर दंगा फसाद कराना चाहती है, आतंकी हैं, ये है टेररिस्ट हैं। ये मेरी श्री नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश है, कसदन गुजारिश है कि आपको अल्लाह ने देश का बादशाह बनाया, पीएम बनाया, फौरी इस पर एक्शन लिया जाए और ऐसे लोग जो भी हों उनको सख्त गिरफ्तार किया जाए, सख्त सज़ा दी जाए। देशद्रोही के आरोप लगाया जाए। कानून जो बनाया गया संविधान में जो कानून हैं उसके तहत उसे गिरफ्तार किया जाए। जितने भी लोग ऐसे हैं, हम और तमाम भारत के रहने वाले जितने भी हैं, सबके एहतराम करते हैं। जितने ऋषि मुनि दुनिया पर आए सबका एहतराम करते हैं और सबका अदब करते हैं। किसी मुसलमान ने आज तक ये जो कह रहे मुसलमान आतंकवादी और मुसलमान ऐसे होते, किसी मुसलमान ने आज तक हमारे देश भारत में रहकर कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे देश को नुकसान हो। इंदिरा गांधी को शहीद किया तो मुसलमान नहीं थे, सबसे पहले गांधी जी को शहीद किया, जो राष्ट्रपिता हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उनको सबसे पहले शहीद किया, वो मुसलमान नहीं थे।
राजीव गांधी को शहीद किया वो मुसलमान नहीं थे। जो आज तक सरजमीन हिंद की किसी मुसलमान ने ये हिंद की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना किसी इंसान को पहुंचाया। ये नबी की दी हुई नसीहत थी, नबी का दिया हुआ, जो नबी ने हमें बताया। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारे नबी ने फरमाया पड़ोस का ख्याल रखना, पड़ोस में कोई भी हो। कभी भी रसूल पाक ने ऐसी बात नहीं बताई जिसके लिए नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, भारत में रहने वालों को नुकसान हो। पूरी दुनिया में अमन और चैन का पैगाम पहुंचाया उन्होंने, परेशानियाँ उठाई। शोएब अबू तालिब में उन्हें परेशानियाँ दी, लेकिन कभी लब नहीं हिलाया उन्होंने, और सबको कहा कि नहीं, सब्र से काम लो। उन्होंने बताया सब्र करने वाले के साथ अल्लाह रहता है, इन्नल्लाह मा साबरीन। वो रसूल पाक जिनके ऊपर इसने उंगली उठाई, अब पूरी दुनिया के लोग जो सुनेंगे वो इस पर नाराज़गी अपनी जताएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ भारत में रहने वालों से, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो सब के लिए नबी रहमत लिल आलमीन है, अल्लाह रहमत वाला है, नबी रहमत लिल आलमीन है। सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इंसान या पेड़ बूटे, सब के लिए वो इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, सबके लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए। और ये नरसिंहा, नंद, ये खंजीर, ये एजाजील, ये इब्लीस, ये शैतान, ये फितना फैलाता है, इंसानियत के दुश्मन है, हमारे भारत के दुश्मन है, हमारे भारत का ये बदनामी कराने वाला है, हमारे पीएम की बदनामी कराने वाला है। मैं गुजारिश करता हूँ अमित शाह, जिनको अल्लाह ने गृह मंत्री बनाया, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की पुलिस के सरदार बनाया, पुलिस का बादशाह बनाया, मैं गुजारिश करता हूँ कि फौरी इसको गिरफ्तार किया जाए और जो कानून बनता है देशद्रोह का उस पर लगा कर और उसे बंद किया जाए। जेल के अंदर से आवारा घूमने नहीं चाहिए, वरना बड़ा इंसानी कत्ल होगा, इंसानी मारे जाएंगे इंसान, लोग तमाम मामला अगर इस तरह करता रहेगा तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं राष्ट्रपति गोविंद साहब से गुजारिश है कि फौरी पीएम साहब को आर्डर दे, उसे गिरफ्तार कराएं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मैं फौरी उनसे गुजारिश करता हूँ फौरी उसे गिरफ्तार किया जाए और जेल के अंदर डाला जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमारे भारत में अमन चैन कायम रहे। मैं तमाम इंसानों से, चाहे वो किसी मज़हब के मानने वाले हों, मैं ख़ास करके गुरु गोविंद सिंह, उनको मानने वाले जितने भी हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक को मानने वाले जितने भी सिख भाई हैं हमारे, वो तमाम हमारे भाई हैं। वो जितने भी सरदार सिख जो बाबा हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है, हम सब इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। इंसानियत के तहत अपने भारत की भलाई के लिए हम सब एक हो जाएं और ऐसे जालिमों को कर्री सज़ा दी जाए। मैं यहाँ का संविधान से, जो संविधान में बनता है, मैं यहाँ के राष्ट्रपति से, मैं यहाँ के पीएम साहब से, मैं यहाँ के रक्षा मंत्री से, मैं यहाँ के गृह मंत्री से मेरी गुजारिश है, इसे गिरफ्तार किया जाए, हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और इसे सज़ा दी जाए, ताकि इबरत हासिल हो लोगों को। किसी देवी देवताओं के लिए, किसी के लिए ये उंगली न उठाएं, ये ज़रूरी है। जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।